पहले ये बंगला बेहद खास और आलीशान हुआ करता था। जिस रामविलास पासवान की मूर्ति आज यहाँ फेंकी हुई नजर आ रही है, उसी रामविलास का इस बंगले पर 14 मार्च 1990 से एकाधिकार था। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन होता है और निधन के तकरीबन पौने 2 साल बाद ये बंगला खाली करवाया गया। बंगला खाली करवाने पर बिहार की सियासत तेज है। एक ओर तो एनडीए इस पर रिएक्ट नहीं कर रही है, वहीं दूसरी ओर एनडीए के विरोधी, चाहे तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो या फिर मुकेश सहनी ही क्यों ना हो, भावुक चिराग पासवान को लगातार कंधा दे रहे हैं। चिराग भी लगातार चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिस तरीके से घर खाली करवाया गया वो ठीक नहीं था। लेकिन चिराग पासवान की इमोशनल बयानबाजी के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर नियम क्या कहते हैं। आवंटी के निधन के 3 महीने बाद तक ही बंगले पर परिवार को रहने की इजाजत होती है। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हुआ था। निधन को 1.5 साल गुजर चुके हैं। मतलब नियम के तहत चिराग पासवान को अब से 1.5 साल पहले ही ये बंगला खाली कर देना चाहिए था। बंगला छीनने के बाद चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि बंगला खाली करने में उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, चिराग पासवान का घर खाली कराया गया, इससे किसी को एतराज़ नहीं है। चिराग पासवान को खुद को एतराज़ नहीं है। इस बात को मैंने कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड रिपीटेडली मैंने बोला है कि आज नहीं तो कल मुझे घर खाली करना ही था भाई, जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरे पिता के साथ मुझे उस घर में रहने का मौका मिला। उनकी वजह से मुझे, मेरी अभी खुद की वो काबिलियत नहीं है कि मैं इतने बड़े घर में जाके मैं रहूं, तो उनकी वजह से मुझे मौका मिला। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। घर आज नहीं तो कल मुझे खाली करना था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। चिराग पासवान लगातार बंगला खाली करने के लिए दिए गए नोटिस को टालते रहे और सरकारी बंगला खाली नहीं करने के लिए मोहलत पर मोहलत मांगते रहे। सबसे पहले पिता की पहली पुण्यतिथि तक बंगले में रहने की इजाजत मांगी। पहली पुण्यतिथि को भी 6 महीने का वक्त गुजर गया, फिर भी बंगला खाली करने को चिराग पासवान तैयार नहीं थे। उसके बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में जब फाइनल नोटिस आया, तब जाकर चिराग ने बंगला खाली किया। बंगला खाली करते ही चिराग ने आरोप लगाया कि जिस तरीके का बर्ताव उनके पिता की मूर्ति के साथ किया गया वो ठीक नहीं था। अपनी प्रतिक्रिया इसी विषय पर, क्योंकि हर कोई दुखी है मेरे पिता की तस्वीरों को सड़क पर गिरा देखकर। हम लोग तो दोपहर में ही घर से निकल गए थे। मैंने तो 29 तारीख को ही घर खाली करना था, इसलिए मेरी तो आधी तैयारी हो चुकी थी। कपड़े लत्ते हम लोगों ने पहले ही बांध रखे थे, तो हम लोग तो 2-3 घंटे में ही हम लोग घर से निकल गए थे। और उसके बाद जिनके पास ये जिम्मेदारी थी घर को खाली कराने की, उन लोगों ने जिस तरीके से सड़क पर फेंका, इसीलिए भले राजद के लोग हों या पप्पू यादव जी हों, श्याम रजक जी हों, मुकेश सैनी जी हों, इंक्लूडिंग मांझी जी जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं गठबंधन में, पर उन्होंने भी जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, कांग्रेस के नेताओं ने रखा, तो वो मुलाकात का सिलसिला सिर्फ वो अपने इस दुख, अपनी वेदना को प्रकट करने आ रहे हैं, मेरे दुख को साझा करने आ रहे हैं। मेरे पिता के साथ ऐसा हुआ, इसलिए दुख तो है। ऐसे में चिराग से सवाल बनता है कि क्यों नियम को ताक पर रखकर बंगले में टिके रहे चिराग। जिस बंगले पर नहीं था अधिकार, उसमें क्यों बनवाई पिता की मूर्ति। बंगला खाली करते वक्त अपने बाकी सामान की तरह पिता की मूर्ति को भी क्यों साथ लेकर नहीं गए चिराग। खैर, इन सवालों का चिराग जवाब देते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट में कई ऐसे मंत्री हैं जिनको सरकारी बंगला नहीं मिला है। ऐसे मंत्री बिना बंगले के ही अपना मंत्रालय संभाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में चिराग नियमों को ताक पर रखकर 12 जनपद वाले इस आलीशान बंगले में 1.5 साल से टिके हुए हैं। और 1.5 साल बाद जब बंगला खाली भी किया तो विक्टिम कार्ड खेलने से बाज नहीं आए। पटना से सुजीत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।